हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप सीखेंगे आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th का बात कर रहा हूं। क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे चैप्टर में सबसे छोटा और सबसे आसान है, और मैं आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसको देखने के बाद आपको वो चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा और आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या पढ़ना है और इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पोजीशन। किसकी पोजीशन? ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन को बताना, एग्जैक्ट पोजीशन को बताना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हमने कह दिया कि ये कोई मकान है, ये कोई मकान है और यहाँ पर कोई पर्सन है, यहाँ पर कोई पर्सन है। ये कोई मकान है और यहाँ पर कोई पर्सन है। इस पर्सन से इस मकान का पोजीशन बताना है कि इसका पोजीशन क्या होगा। पोजीशन मतलब ये कितने डिस्टेंस पर है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन बताना होगा। तो कैसे बताएंगे? तो क्या किसी ने कह दिया कि यहाँ से आप 3 किलोमीटर चले जाइए, आप 3 किलोमीटर चले जाएंगे मकान आ जाएगा। तो 3 किलोमीटर उसने बताया, लेकिन उसको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में, तभी तो वो एग्जैक्ट पोजीशन बता पाएगा। या फिर ऐसा बता दे कि एक लोकेलिटी, यहाँ पर जो लोकेलिटी ए है और यहाँ पर जो एक लोकेलिटी बी है, इसने बता दिया कि अगर आप यहाँ से इस लोकेलिटी ए से वो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और लोकेलिटी बी से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, इस लोकेलिटी बी से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और लोकेलिटी जो ए है उससे वो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो इसका एग्जैक्ट पोजीशन बता देगा। तब हम कह सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट पोजीशन पता हो जाएगा। अगर हम इस बोर्ड पर एक पॉइंट हमने ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, अगर इसका पोजीशन बताना होगा किसी को, तो वो पोजीशन कैसे बताएगा? इसके लिए कहेगा क्या, कॉर्नर पर है, कॉर्नर के थोड़ा सा इधर है, इस कॉर्नर पर, कॉर्नर से थोड़ा सा इधर है, तो इसका हमको एग्जैक्ट पोजीशन बताना है। तुम वो कैसे बताएंगे? तो ऐसे तो नहीं बता सकते, ये तो गलत हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पर कॉर्नर से थोड़ा सा इधर का मतलब यहाँ हो गया, या यहाँ हो गया, या यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब अगर हम बात करें, ये आपका पार्ट जो है ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। अगर हमने कह दिया जो हॉरिजॉन्टल से आपका ये 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और जो वर्टिकल से इसका जो पोजीशन है ये है आपका 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। वर्टिकल लाइन, यहाँ पर जो ये बोर्ड है, बोर्ड का हॉरिजॉन्टल पार्ट, हॉरिजॉन्टल से ये 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर और इस वर्टिकल से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो हम इसका एग्जैक्ट पोजीशन बता देंगे कि ये पॉइंट कहाँ पर है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये है आपका एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये है आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उस साइड हमने एक्स ले लिया, इधर एक्स डैश ले सकते हैं, इस पर हमने वाई ले लिया, ये वाई डैश ले सकते हैं। ये एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस बोलेंगे। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस पर ड्रॉ किया गया? एक प्लेन पे ड्रॉ किया गया है। उस प्लेन को क्या नाम देंगे? कार्टेशियन प्लेन। उस प्लेन को क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन किसको बोलेंगे? द प्लेन ऑन विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ। जिस प्लेन पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ हुआ है उस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और इसका नाम कार्टेशियन ही क्यों पड़ा? क्योंकि जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन जो थे रेने डिस्कार्टेस,
रेने डिस्कार्टेस ने इसके बारे में बताया था, एक्सप्लेन किया था, इसलिए उनके नाम पर ये उन्होंने अपने नाम पर ही कार्टेशियन प्लेन रख दिया, इसको कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो अब हम लोग इस ये बात करते जो जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट किया हुआ है उसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ये ओरिजिन है। और इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस के राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव क्यों होता है? जो हम लोग नंबरिंग करते हैं ये पॉजिटिव लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6। और जो ओरिजिन के लेफ्ट डायरेक्शन में होता है वो नेगेटिव होता है, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, ये हमने ले लिया। और ओरिजिन से के अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस पर देखते हैं तो ये पॉजिटिव होता है ऊपर, 1, 2, 3 और 4। इधर हमने ले लिया -1, -2, -3 और -4। तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और जो लेफ्ट डायरेक्शन में क्या होता है? नेगेटिव, इधर आपका नेगेटिव। ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस पर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, और ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस पर नेगेटिव होता है। ये आपका साइन है। ये सभी जो ये 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट है उनका साइन है। इनका साइन क्या होता है? डायरेक्शन को बताता है कि अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव होगा ये वैल्यू, अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा ये वैल्यू, अगर आप एक्स एक्सिस पर राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू होगा। इसके पोजीशन को बताता है कि कब वो साइन पॉजिटिव होगा, कब वो नेगेटिव होगा। अब देखिएगा, अगर हमने कह दिया ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर ये एक पॉइंट, ये पॉइंट है, इसका पोजीशन क्या होगा? इसका पोजीशन क्या, इस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि इस पोजीशन के सामने, इस पोजीशन के सामने एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट पर, 4 यूनिट पर। अब यहाँ पर वाई एक्सिस पर देखते हैं, ये हो गया 3 यूनिट पर है। तो अगर इसका पोजीशन बताना होगा तो कैसे बताएंगे? पहले हम लोग एक्स एक्सिस के वैल्यू को लिखेंगे, फिर वाई एक्सिस के वैल्यू को लिखेंगे। एक्स एक्सिस के वैल्यू कितनी है? 4 है, और वाई एक्सिस पर ये वैल्यू कितनी है? ये 3 है। वाई एक्सिस पर ये वैल्यू कितनी है? 3। तो इसका जो पोजीशन हो गया, इसका पोजीशन जो हो गया वो कितना हो गया? 4 और 3। इस 4, 3 का मतलब क्या है? मतलब अगर हम बात करें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका 4 और 3 होगा। 4, 3 का मतलब क्या है? रियलिटी में इसका मतलब क्या होता है? ये देखिए कि जो 4 है, 4 वाई एक्सिस से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है, 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है। और जो ये 3 है, एक्स एक्सिस से कितना है? 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है। एक्स एक्सिस से कितना है? 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो जो 3 यूनिट है वाई एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एक्स एक्सिस से 3 को बता रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। और इसको बोलते हैं, जो 3 है इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है। और ध्यान, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस को ये 4 वैल्यू है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इसको एक और नाम से जानते हैं, एफ सीसा, एफ सीसा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस, इसको इस नाम से जानते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। तो इसको हम लोग अगर बात करें कि एफसीसा क्या है, इस पॉइंट ए का एफसीसा क्या है, तो वो एफसीसा है 4, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ऑर्डिनेट आपका क्या है? वो है 3। अगर इसका कोऑर्डिनेट बताना हो, यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया बी, इसका पोजीशन बताना हो पॉइंट बी का, तो क्या बताएंगे?
इसका पोजीशन क्या है आपने बता दिया, 2 है और 1 है, 2 और 1। तो 2 और 1 आपने कैसे बताया, आपने एक्स एक्सिस पर देखा ये 2 है, वाई एक्सिस पर देखा ये 1 है, तो 2 और 1 बता दिया। लेकिन इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है ये समझिए। ये जो पॉइंट है वो आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस पर है वो कितने डिस्टेंस पर है, 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है। ये 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है कि नहीं है, एक्स एक्सिस से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है, इसलिए इसका ऑर्डिनेट 1 लिखा हुआ है। और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर आप देखेंगे, वाई एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है, इसलिए इसका एब्सिसा कितना लिखा है, 2 लिखा है। तो ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, हम लोग को इसका पोजीशन बताना है, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेंगे तो इसका पोजीशन बता देंगे। ओके, अब देखिएगा इसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, ये जो प्लेन है, प्लेन पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया गया है। एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड टू द प्लेन इन 4 पार्ट, 4 पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां पर हम लोग बताएंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका साइन क्या होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर कोई पॉइंट है, अगर आप देखेंगे पॉइंट ए की बात कर रहे हैं तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 4 और 3 है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। वो कैसे, अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका जो साइन होगा वो दोनों पॉजिटिव होगा, प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस। क्यों ऐसा हो रहा है प्लस प्लस, कि इस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है इसका पोजीशन बताने के लिए आप एक्स को देखेंगे तो एक्स तो सारा पॉजिटिव है, अब वाई को देखेंगे तो वाई भी सारा पॉजिटिव है, इसलिए इसका जो साइन होता है प्लस प्लस होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। और अगर कोई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अगर कोई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अगर कोई पॉइंट सेकेंड में है तो आप इसका जो पोजीशन बताएंगे आप देखेंगे कि इसका पोजीशन जो है ये क्या है, एक्स को देखेंगे पहले तो एक्स तो माइनस वाला है, एक्स तो माइनस है, और वाई को देखेंगे तो वाई पॉजिटिव है, तो इसका जो साइन होगा वो होगा माइनस प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लाई करता है तो इसका जो साइन होगा वो आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस को पहले देखेंगे तो ये तो नेगेटिव है, और वाई एक्सिस को जो देखेंगे तो ये भी नेगेटिव है, तो दोनों क्या आ गया, दोनों माइनस माइनस आ गया, तो इसका जो साइन होता है वो माइनस माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका पोजीशन क्या होगा, उसका पोजीशन आपका होगा प्लस और माइनस, क्योंकि एक्स एक्सिस को आप देखेंगे तो एक्स तो पॉजिटिव है और वाई एक्सिस को देखेंगे उसके बाद तो वाई पर नेगेटिव है, तो इसका किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन होगा उसका जो साइन होगा वो प्लस और माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ये हमने ले लिया, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, इसका साइन क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, अगर हम कह दिया तो इसका प्लस प्लस होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस प्लस होगा, सेकंड के लिए क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस प्लस है, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस माइनस है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है। अगर मैं बात करूं 4 और 2, कुछ यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया, 3 और -2, -4 और 6, -2 -3, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अगर मैं 4 2 की बात करें तो 4 2 दोनों तो पॉजिटिव है, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा,
क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है। अब 3 और -2 किस में लाई करेगा? ये आपका प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में लाई देखेंगे? पहले आप x देखेंगे फिर y। तो जो x एक्सिस पर ये आपका प्लस होता है, x वाला प्लस है ये, और y क्या है? नेगेटिव है। तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। इसके बाद है -4 और 6, माइनस और प्लस है, x वाला माइनस, तो x वाला ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो होता है नेगेटिव होता है, और y वाला पॉजिटिव है, तो y आपका पॉजिटिव ये रहा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। आप ऐसे ये भी ध्यान रखना है, हम लोग क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज देखें, घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज देखें घूमेंगे, तब ये फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। अब इसके बाद है -2 और -3, -2 और -3 दोनों निगेटिव है। x वाला पार्ट भी निगेटिव और y भी निगेटिव, x कोऑर्डिनेट भी निगेटिव और y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव। तो दोनों निगेटिव आप देखेंगे, ये वाला निगेटिव होता है और ये भी निगेटिव होता है, तो वो जो पॉइंट होगा इसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। अब इसके बाद आपको ये बताना है, जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट ये लिखा गया है, कोई कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया -4 और 0। चलिए अब -4 और 0 ये कहाँ लाई करेगा? क्या किसी कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा? अगर किसी कोऑर्डिनेट पे नहीं लाई करेगा तो कहाँ लाई करेगा? तो आप इसको थोड़ा बनाकर समझाते हैं हम। ये आपका जैसे 1 हो गया, ये 2 3 4 5 और 6, इधर हमने लिख दिया -1 -2 -3 -4 और -5, इधर हमने लिख दिया 1, ये है 1 2 3 4 और 5, नीचे -1 -2 -3 और -4 -5। अब बात कर रहे हैं -4 और 0 की, -4 और 0, इसका मतलब है जो -4 किसको बोलते हैं? एब्सिसा को, एब्सिसा। और 0 क्या है? ऑर्डिनेट है, 0 ऑर्डिनेट। -4 एब्सिसा, एब्सिसा किसको बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से -4 कहाँ पर आप देखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस -4 इधर आ रहा है, ये रहा आपका, ये आपका -4 है, -4 हो गया। और y क्या है? 0 है। y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है, मतलब ऑर्डिनेट आपका 0 है। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो -4 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से आप ऊपर जाइए, ऊपर तो कहीं नहीं जाएं क्योंकि ये 0 है, 0 है। तो मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, दैट इज 0। जब वो 0 हो गया तो वो पॉइंट कहाँ करेगा लाई? इसी x एक्सिस पे करेगा। ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? तो -4 और 0 कहाँ लाई करेगा? ऑन द x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस पे लाई करेगा। और ये अगर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x एक्सिस पे लाई करेगा और ये नेगेटिव डायरेक्शन में करेगा, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो -4 और 0 कहाँ करेगा? x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में लाई करेगा। अब हमने लिख दिया जैसे 6 और 0, 6 और 0 कहाँ लाई करेगा? x कोऑर्डिनेट 6 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x कोऑर्डिनेट 6, आप देखो 6 कहाँ है x कोऑर्डिनेट को? ये यहाँ हो गया। और y क्या है? y तो 0 है यहाँ पर, तो इसी x एक्सिस पे लाई कर जाएगा, ये x एक्सिस पे लाई करेगा। तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है ये। अब ले लेते हैं 0 और 3, 0 और 3 कहाँ लाई करेगा? 0 और 3 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, तो x कोऑर्डिनेट जो 0 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट कितना है? 3 है। तो एब्सिसा आपको पता है कि एब्सिसा किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस आपको कहीं जाना ही नहीं, वाई एक्सिस, क्योंकि ये 0 है तो वाई एक्सिस पर ही रहना है, और वाई एक्सिस पर रहना है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना जाना है? 3 जाना है, तो 3 तक चले जाइए आप, ये यहाँ हो गया। तो ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करेगा, वाई एक्सिस के ऊपर।
यहाँ लाई करेगा, इसका पोजीशन ये हो गया। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एब्सिसा है। अब इसके बाद अगर हम बात करें जहां पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट किया हुआ है, जहां पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट किया हुआ है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ये आपका ओरिजिन है। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 और 0, 0 और 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अभी आपको बताया गया है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एब्सिसा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट। तो अब यहां देखना है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है वो आपका 0 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो कुछ नहीं है, 0 ही है, तो यही रहेगा वाई एक्सिस पे। और इसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये भी 0 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये भी कुछ नहीं है, तो कहाँ जाएगा पॉइंट, यहीं पर रह जाएगा। इसलिए इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। तो इससे अब हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। अगर वो दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू दिया है, कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो उसको हम कह सकते हैं किस कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा, किस एक्सिस पे लाई करेगा, उसका साइन क्या होगा, या उसका साइन दिया रहेगा तो उसको हम बता सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेट पे लाई करता है। अब इसके बाद देखिएगा, जो यहाँ पर अगर हमें ले लिया 4 और 0, 4 और 0 का मतलब क्या हुआ, 4 और 0 का मतलब है कि ये इसका x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो यहां पर लाई करेगा, ये x एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, x एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उस केस में ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। उस केस में क्या होगा, ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तब। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है उस केस में क्या होगा, अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है उस केस में x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, मीन्स एब्सिसा हमेशा 0 होगा अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो। इट मीन्स हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इसमें क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 0 होगा। इतना तो आपको सभी को समझ आ गया होगा। तो ये था, ये सारा जो आज का बताया गया पूरा कॉन्सेप्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। इसको आप देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।